मोहन एक कॉलेज में छात्र था। उसने एक शोरूम में एक सुंदर कार देखी थी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। मोहन जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीद सकते हैं, इसीलिए उसने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दें। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने मोहन को अपने कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वह उससे कितना प्यार करते हैं और उसे एक रैपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। मोहन उस छोटे से गिफ्ट को देख दुखी हुआ, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े से लिपटी भगवत गीता देखी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं? काफ़ी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराज़गी और गुस्से के वश में आकर उसने तुरंत घर छोड़ दिया। काफ़ी साल बीत गए। मोहन अब एक सफल बिजनेसमैन बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। मोहन अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। मोहन को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के मृत्यु की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी अब मोहन के नाम पर कर गए थे। अब मोहन अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की खोज करने लगा और गलती से उसे वहीं भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उसी दुख का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूंगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, जीवन का सबसे पहला दोस्त तेरा। ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कांग्रेचुलेशंस और आई लव यू लिखा हुआ था। मोहन के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई। आज मोहन की आंखें और रूह दोनों पश्चाताप के आंसू रोई। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता जो भी कार्य हमारे लिए करते हैं उसमें हमारा हित छिपा रहता है। हमें क्रोध में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसके कारण जीवन भर पछताना पड़े। तो दोस्तों, कैसा लगा यह हमारा वीडियो? इसको कमेंट के माध्यम से बताइए और अपने बच्चों को ये कहानी सुनाइए, जिससे कि वो अपने माता पिता के मन की बात, उनके द्वारा किए गए कार्यों को समझें और कभी भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे उनको जीवन भर पश्चाताप करना पड़े। धन्यवाद।